प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा कर चुके हैं कि हम आपको क्लासरूम की तरह इस YouTube चैनल पर पढ़ाएंगे। आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। रणनीति कैसे बनती है, आपको सिलेबस तैयार कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपको जो कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स में कमेंट्स करें, हम पूरा सिस्टम आपको अपडेट कर देंगे कि आपको पढ़ाई करनी कैसी है। और प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरी क्लासरूम की तरह पूरी सीरीज़ आपको तैयार मिलेगी। एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर दे रहे हैं इसीलिए। और ये हमारा जीके का पार्ट स्टार्ट है और इसमें हम कंप्यूटर साइंस स्टार्ट कर दिए हैं। कंप्यूटर साइंस का एक एक पॉइंट्स क्लियर है। ये हमारा आज का जो लेक्चर है, ये आज जैसे पहले लेक्चर में बाइनरी सिस्टम था, ये हमारा है हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में और बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे बेसिक चीज़ें देखिए, हम यहाँ पर कुछ ट्रिकी लिखे हैं। अगर आपको ये याद हो जाता है, और ये उसी तरह से जैसे ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किया जाता है। ये हमारा हेक्साडेसिमल है और ये बाइनरी है। हम इस जीरो को अगर हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो ये 000, देखिए इसमें 4 अंक का डिजिट है। इसके पहले भी आपको बताया गया था कि बाइनरी में जो है ऑक्टल में, हम जब ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करते हैं तो ऑक्टल का जो है वो 2 का क्यूब बनता है, मतलब ये 8। तो इसीलिए ऑक्टल से बाइनरी में 3 का जोड़ा बनाते हैं और इसमें जो जोड़ा बनता है ये 2 का पावर 4 मतलब 16 का बनता है। तो ये 4, ये पावर 4 है, इसीलिए 4 के पेयर में आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो अब आता है कि हम इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में अगर चेंज करते हैं, अगर ये याद हो जाता है तो ऑल द बेस्ट। और सेम उसी तरह है जिस तरह से ऑक्टल से बाइनरी में वहाँ पर 3 का था तो ये जीरो का जो है 4 जीरो है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 जीरो लिख देंगे, क्योंकि अगर जीरो बीच में आ जाता है तो हमें इन चारों जीरो को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1 का मान 0001, इनको पूरा लिखना पड़ेगा। इस साइड भले आपको देखने में लग रहा है कि ये बाएं साइड है, लेकिन जब हम कोई डिजिट लिखेंगे तो यहाँ पर हम तीनों जीरो का प्रयोग करेंगे, इन चारों डिजिट का प्रयोग करते जाएंगे। तो 1 का 1 है, 2 का 10 है, ठीक, 3 का ये 11 है, ये 00 इस साइड है, 4 का 100 जैसे ऑक्टल से बाइनरी में था, 5 का 101, 6 का 110, 7 का 111, 8 का 1000 और 9 का 1001। फिर आता है ए, क्योंकि इसमें देखिए 16 अंक हैं। जो हेक्साडेसिमल में है ये 16 अंकों का होता है, तो 0 से लेके 9 तक होता है। फिर उसके बाद ये ए बी सी डी ई एफ, इसको मिला लेते हैं तो 16 अंक हो जाते हैं। जब आता है मान 10 तो हम ए लिख देते हैं, जब मान 11 आएगा तो हम बी लिख देंगे। इसका भी प्रयोग बताएंगे भी कहाँ होगा, लेकिन आप ये जान लें कि जब हमारा ये आता है तो हम ए बी सी डी ई एफ सिर्फ 9 अंक का प्रयोग होता है, उसके बाद ये हो जाता है। तो ए का मान है 1010, बी का मान है 1011, सी का मान है 1100, डी का मान है 1101, ई का मान है 1110 और एफ का मान है 1111। ऊपर में चारों जीरो और नीचे में चारों 1। सेम ऑक्टल का बाइनरी वाला सिस्टम सेम टू सेम इसमें भी उसी तरह से है, सिर्फ इसमें 4 डिजिट का प्रयोग हो जाता है। जब आपको ये याद हो जाएगा तो आपको अगर ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी में पूछेगा तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, उसी का मान रख देंगे। और अगर बाय द वे आपको लगता है कि हमें नहीं याद होगा तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि कैसे निकलता है। देखिए अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। कह रहा है कि 10 का पावर 16 हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह खाली है, यहाँ डेसिमल बेस जो है डेसिमल को चेंज करने कह रहा है। तब हम जब चेंज करेंगे ये लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 में, हमने यहाँ लिखा ये 10, ठीक, ये क्या है हेक्साडेसिमल है। डेसिमल में चेंज करने के लिए देखिए, डेसिमल में चाहे वो हमारा बाइनरी का हो चाहे ऑक्टल का हो, कोई भी होगा, हम एक क्वेश्चन बेस आपको दिखाते हैं, हम इसी तरफ से लिखते हैं। इसका मान हमने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, ये आपको बाइनरी में भी दिखा चुके हैं और ऑक्टल में भी, लेकिन एक क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं ताकि अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको बेस क्लियर हो जाए। तब हम यहाँ ये 0 है
तो क्योंकि हेक्साडेसिमल 16 का पावर 0 लगेगा, ठीक। और यहाँ हम लिखेंगे 16 का पावर 1 ये। फिर उसके बाद 16 का पावर 1 का मान होगा 16 और 16 का पावर 0 का मान होगा 1 ये। अब इसको हम आपस में गुणा करते हैं। ये हम यहाँ लिखेंगे 16 गुणे 1, ठीक। ये 16 गुणे 1 प्लस फिर हम यहाँ लिखेंगे 1 गुणे 0, 1 से इसमें गुणा करेंगे। अब हम मतलब नीचे वाले जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, तब हम लिखेंगे 16 प्लस जब 0 होगा तो आपको पता है कि हमारा आंसर होगा 16। कितना आया? 16। तब हम यहाँ लिख देंगे कि 16, इसको चेंज किए तो डेसिमल में ये आया 16। 10 हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे तब हम यहाँ लिखेंगे 16, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, एकदम बेस कि हम ऐसे इसी क्रम से बढ़ते हैं 0 1 2। और जो उसको पूछेगा, अगर ये बाइनरी में पूछता तो 2 का पावर 0 लगाते, 2 का पावर 1 लगाते। ऑक्टल में पूछता तो 8 का पावर 0 लगाते, 8 का पावर 1 लगाते, इस तरह से बढ़ते। हेक्साडेसिमल में तो ये 16 का है, इसके पहले वीडियो में और क्लियर किए थे हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में 27 का मान दे रहा है। अब देखिए सीधे लगा दे रहे हैं, ये 27 आया आपका। क्योंकि यहाँ 0 होता है तो पहले स्टेप पर मान 1 ही होता है, पहले स्टेप पर मान 1 होता है। हेक्साडेसिमल चल रहा है, दूसरे स्टेप पर 16 होगा क्योंकि 16 का पावर 1 है। तब हम यहाँ ये आपस में गुणा करेंगे 16 गुणे 2। अब देखिए एकदम इजी हो गया, 16 गुणे 2 लिखेंगे 32 प्लस 1 गुणे 7 करेंगे तो ये 7, 32 7 39। हमारा आंसर हो जाएगा 39 डेसिमल, ठीक। देखिए एकदम ये फिर मौखिक लगने लगता है, इसको बहुत लगाना नहीं पड़ता है, सिर्फ सिस्टम सीख लें बस। हम यहाँ लिखेंगे 39 डेसिमल। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 2b कह रहा है, ये कह रहा है 2b। अब यहाँ पर ये देखते हैं, हम यहाँ लिख तो दिए ये 2b, ठीक। यहाँ पर भी हम वही चीज़ करते हैं 0 और 1। तो यहाँ पर जब 0 लगाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर 16। भाई ये 2 ही अंक है, जब तीसरा होता तो 16 16 में 256 होता, लेकिन यहाँ पर भी 2 अंक है तो ये 1, 16 पावर 0 का 1। अब आपस में गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ये 16 गुणे 2, 16 गुणे 2, फिर प्लस करते हैं 1 गुणे b। अभी आप b का मान देखे थे कि a का मान 10 था, b का मान 11 था, तो 1 गुणे b मतलब 11 गुणे 1 कर देंगे हम। ये जो b का मान है, b बराबर 11 होता है, लेकिन प्रयोग में आता है b। तो अब ये 16 दूनी 32 प्लस 11, तो 32 10 42 1 43। हमारा आंसर हो जाएगा ये 43 डेसिमल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर में 43 डेसिमल। ये उत्तर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 12a, ये कह रहा है 12a। तो यहाँ पर आप मान 1 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 16 16 में 256 होगा ये। क्योंकि अब ये 0 1 और ये 2 तो 16 स्क्वायर लग जाएगा। जब 16 स्क्वायर लग जाएगा तो हम सीधे कर दिए 16 16 में 256। अब 256 में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ हमने लिखा 256 में 1 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। फिर प्लस 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 आएगा, 16 दूनी 32। फिर प्लस 1 में 1 से गुणा a से गुणा करेंगे और a का मान 10 होता है, b का मान 11। जैसे यहाँ b का मान हमने 11 लिखा तो a की जगह अब हम प्रयोग करेंगे 11 का, ये सॉरी 1 गुणे 10 10 का। ये हमने यहाँ 1 की जगह 10 लिखा तो 10 गुणे 1 कर दिए तो ये 10 हो गया। अब ये 256 और इसको जब जोड़ देंगे तब हमारा हो जाएगा 6 2 8 और ये 5 3 8 1 9 और ये 298। ये आंसर हो जाएगा
12A का मान 298 डेसिमल, हम यहाँ लिख सकते हैं 298 डेसिमल, राइट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 16 का बेस डेसिमल 10 है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो जिसमें चेंज करने कहता है हम डिवाइड उसी से करते हैं। हम यहाँ जब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हमने यहाँ लिखा 16। अब इसको जब हम, ये डेसिमल था, हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है भाग देने का, ये इस साइड हम लिखते हैं शेषफल। ठीक, ये आपको बाइनरी में पढ़ा चुके हैं, ऑक्टल में भी पढ़ा चुके हैं। क्योंकि हेक्साडेसिमल में चेंज करने कह रहा है तो हम 16 से ही भाग देंगे। तो ये 16 करने 16, यहाँ शेषफल 0। तब हमारा ये, हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ये भी देख लीजिए। तो हम लिखेंगे 1 और ये 10। ये हमारा हेक्साडेसिमल जो आएगा वो 10 और 16। देखिए हम उसी क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। अभी इसके पहले भी हमने दिया था 10 जो है हेक्साडेसिमल को चेंज करने कहा दिया था, तब आंसर आया था 16। अब इसी 16 को रिपीट कर रहे हैं। उसी क्वेश्चंस को रखने से जो छात्र हैं वो कंफ्यूज नहीं होते कि हाँ ये ऐसे बन जाता है। अगर हम दूसरी डिजिट को रख देते तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर कंफ्यूज होते। और हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है 1% की भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो हम इसीलिए उसी डिजिट को, जो आंसर आया रहता है उसी को रिपीट करते हैं। यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में था कि 10 हेक्साडेसिमल को चेंज करिए, तो आंसर में आया था 16 डेसिमल। अब इसी 16 डेसिमल को हमने कहा फिर हेक्साडेसिमल में चेंज करिए, तो फिर आ गया 10 हेक्साडेसिमल। हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में, ये हमारा आंसर हो गया 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में 39 को कह रहा है। ये देखिए 39 में 16 से 16 दूनी 32। ठीक, 16 दूनी 32, शेषफल आया 7, इस साइड शेषफल, और नीचे से ऊपर चलते हैं तो इसका भी आंसर आ जाएगा 27 हेक्साडेसिमल। 39 को जब चेंज करेंगे तो ये 27, हम यहाँ आंसर में लिखेंगे 27, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 43, ये 43 को चेंज करते हैं, 16 से इसमें भाग देंगे। 16 दूनी 32, 32 10 42 1 43, शेषफल क्या आया 11 आया। अब आप सोचते होंगे कि हेक्साडेसिमल ये 0 से 9 तक जाता है और शेषफल 11 आ गया, तो आपको पता है कि हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक, ये पहले आप एक स्टेप इसको देख लें, तब आप क्या लिखेंगे 2 और ये 11, पहले तो आप ये लिख लिए। अब आपके सामने आता है कि 11 तो होता नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि 11 का मान किस पर आता है। तो 11 का मान आता है बी पे, तब हम लिखेंगे आंसर में 2b। ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया 2b। 11 नहीं लिखेंगे, ये शेषफल आएगा। हम a का मान 10, b का मान 11, इस तरह से बैलेंस करके दिखा दिए हैं आपको पहले भी। उसकी ज़रूरत यहीं पड़ती है जब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारा शेषफल क्योंकि अंकों में आता है, और इस अंकों को पुनः जब हम हेक्साडेसिमल में ले जाते हैं तब हम a b c d e f का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अब हम 11 नहीं लिखेंगे, इस 11 की जगह पर हम b लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें कह रहा है 298, ये ठीक, 16 से 16 करने 16, 16 10 26, 26 3 29 13 आया, ये 13 आया था और ये 8। ठीक, हम फिर 16 से इसमें अगर भाग देते हैं, 16 8 6 48, 4 8 4 12, 0 3 में 2 10, तो 16 8
16 अट्ठे 128, 128 में ये शेषफल 10 आया, तो हम शेषफल यहाँ लिख देंगे ये, ठीक। फिर उसके बाद 16 से भाग देंगे, 16 करने 16, शेषफल 2। अब जब ये शेषफल 2 आ गया, तब हम लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 और यहाँ शेषफल ये एक अंक माना जाता है, तो ये जो 10 है, इस 10 की जगह पर हम कुछ देर के लिए लिख लेते हैं 10। ये आपका एक अंक है, शेषफल हमेशा एक होता है। अब हम इस 10 की जगह पर लिखेंगे 1 2 और ए, ये हेक्साडेसिमल, ठीक। शेषफल 10 में 11 में, लेकिन उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे ए बी सी डी ई एफ में, तब यहाँ पर हमारा आंसर होगा 12A और इसमें आंसर आया था 2B। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लिखा था 43 को चेंज किए थे, तो 2B आया था ये, और क्वेश्चन नंबर 8 को लिखे थे तो ये आया था हमारा 12A। ये 12 लिखे और ये A लिखे। देखिए शेषफल 10 आ रहा है, इस 10 की जगह पर A का मान रख दिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में क्या करा है, फिर उसी डिजिट को हमने रिपीट किया 27, ठीक। 27 हेक्साडेसिमल को अब कह रहा है बाइनरी में चेंज करें। किस में चेंज करें, बाइनरी में। तो अब आता है कि बाइनरी में चेंज करने के लिए हम, एक तो है कि जो अभी पहला हम दिए थे फोकस कि उसका मान सीधे, अगर हमें मान याद है, जैसे हमने लिखा कि 2 का मान क्या होगा, तो 2 का मान आप लिखेंगे 0, ये आप लिखते हैं जो है 2 का मान, ये हम लिखते हैं 10। 0 का मान 0 होता है 4 0, और 1 का होता है 0001, और 2 का होता है 10, और 7 का मान हम लिखते हैं जो है 0 और 111। ये 2 का मान 00 10 और 7 का मान ये। अब हम अगर इसका मान सीधे हमें याद है तो हम इसका उत्तर सीधे लिखेंगे, ये 10, ये 2 का मान लिख दिए और उसके बाद फिर ये 0 और ये 111। तो अब इस साइड बाईं साइड तो 0 पढ़ा नहीं जाता गिनती के, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, और अगर नहीं भी हटाते हैं तभी उत्तर सही रहेगा। तो हम चाहे इसको ऐसे लिख दें ये बाइनरी में, और चाहे इस 0 का प्रयोग कर लें। अगर हमें याद है तो कि 2 का मान फ़ौरन रख देंगे, 7 का मान, अगर ये, और याद करना बहुत ईजी है क्योंकि 0 का 0, 1 का 1, 000 लगा कर, क्योंकि 4 का जोड़ा बनता है। और अगर हमें नहीं याद है तो हम इस 27 का जो हेक्साडेसिमल है, हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। और अभी आपको भी पता है कि जब हम इसको चेंज किए थे 27 को, तो 27 का आया था 39 डेसिमल आया था, ठीक। पहले हम चेंज कर लेंगे। जब 39 आ गया तब हम यहाँ लिखेंगे 39 को किस में चेंज करेंगे, बाइनरी में। कोई भी डिजिट आपस में अगर चेंज करने करता है तो आप सीधे सबसे पहले अगर भूलते हैं तो डेसिमल में चेंज कर लीजिए। डेसिमल के बाद आप चाहे ऑक्टल में चेंज कर लें, चाहे हेक्सा में कर लें, चाहे बाइनरी में कर लें, आपस में किसी भी कर लें। डेसिमल एक ऐसी बैलेंसिंग डिजिट है कि सबको कन्वर्ट कर देती है। तो अब हम इसको अगर बाइनरी में चेंज करते हैं तो देखिए 2 से, ये 2 करने 2 और 2 9 18, ये आया 1 शेषफल। इस साइड शेषफल लिखते हैं। फिर 2 से दिए 2 9 18, ये शेषफल 1। फिर 2 से दिए 2 चौका 8, शेषफल 1। फिर 2 से दिए 2 दूनी 4, शेषफल 0। फिर 2 से दिए 2 करने 2, शेषफल 0। अब देखिए नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं हम इसको, ये ठीक। तो यहाँ 1 है, तब हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर ये 00, फिर ये 111। ये हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर लिए। पूछा हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। डेसिमल के बाद इसको हम बाइनरी में चेंज कर दिए 100 111। और यहाँ पर भी देखिए 100 111 अगर सीधे रखते हैं,
ये इसलिए बार बार कहते हैं कि आप चारों डिजिट का प्रयोग करें। अगर ये बाईं साइड के शून्य को आप हटा देंगे दिमाग से और बीच में वो डिजिट आ जाती है, जैसे बीच में हमारा ये 7 आया इस साइड, तो यहाँ ये 0 है, तो देखिए ये 0 का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक। ये 10 था और ये 0 ये वाला आया है, तो इसीलिए चारों डिजिट को आप रखें ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग न रहे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये 12A है। अब 12A का भी मान हम अगर रखना चाहें, जैसे हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन, ये 12 और A है, ठीक। ये क्या है, हेक्साडेसिमल है और इसमें बाइनरी में चेंज करने कह रहा है। तो एक का मान क्या होगा, एक का मान होगा 0001, ठीक। 2 का मान क्या होगा, 2 का मान होगा 00 और 10। ए का मान क्या होगा, ए का मान आपको भी पता है कि 10-10, ए का मान 10-10, ठीक। ये हमारा ये सिंबल बन गया आपका। अब इस साइड के शून्य को हम हटा सकते हैं, हम आंसर को यहाँ से लिख सकते हैं ये बाइनरी में, और अगर इसको भी ब्रैकेट में कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब हम उत्तर में लिखेंगे 100 10 10 10। अब इसको अगर हमको मान लेते हैं कि हमको ये फार्मूला नहीं याद है, तो हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। जब डेसिमल में चेंज करेंगे 12A, अभी आया था क्वेश्चन कि 12A को जब चेंज किए थे तो आया था 298 डेसिमल आया था। अब इस 298 को जब हम चेंज करते हैं बाइनरी में, तो बाइनरी में तो आपको पता हो ही गया कि 2 से देते हैं, ये 2 से 2 करने 2, 2 चौका 8, 2 9 18, ये शेषफल 0, इस साइड हम शेषफल लिखते हैं, ठीक। इधर भागफल, इधर शेषफल, फिर 2 से देते हैं, 2 7 14, 2 चौका 8, शेषफल 1, फिर 2 से दिए, 2 3 6, 2 7 14, शेषफल 0, फिर 2 से दिए, 2 करने 2, 2 8 16, शेषफल 1, फिर ये दिए 2 9 18, शेषफल 0, 2 चौका 8, शेषफल 1, 2 दूनी 4, शेषफल 0, 2 करने 2, शेषफल 0, ठीक। अब ये भी नीचे से ऊपर चलते हैं हम, तो यहाँ पहले 1 है तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे 1, ये 00, फिर ये 10 10 10 10 10 10, ये हमारा बाइनरी। देखिए यहाँ पर भी आया था 100 100 10 10 10 10, तब हम यहाँ लिख देंगे आंसर में इस साइड 100 10 10 10, ये ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी मेथड से हम इसीलिए हर पार्ट को अलग अलग कर दिए और एक सिस्टम से समझाएं कि जिस तरह से एक टीचर्स क्लासरूम में समझाता है। तो अगर हमारा पढ़ाने का सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है और हम प्रॉमिस किए हैं कि क्लासरूम बना देंगे इस यूट्यूब चैनल को, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए और आपका प्यार चाहिए। गुरु दक्षिणा में आप अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही पब्लिक हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।